हेलो एवरीवन, स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो है संचार की बाधाएं, यानी कि जो बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन, वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से भी जो है यूजीसी पेपर 1 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए जो है आज हम इस टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो अब जो बैरियर्स होते हैं या कहीं की जो बाधाएँ होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है इस तरह की तो आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक पे ही डिपेंड करती है आपकी आने वाली वीडियोस। अगर आप से ज़्यादा वीडियोस को लाइक कर रहे हैं तो जो है हमारा जो है हमें प्रोत्साहन मिलता है इस तरह की वीडियोस बनाने का। और उसके बाद अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च एप्टीट्यूड ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, और ये हमारी कम्युनिकेशन की तीसरी वीडियो है। 2 वीडियो हम ऑलरेडी इसमें अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, संचार की बाधाएं। ठीक है, संचार की बाधाएं हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। एक तो भाषा संबंधी, संगठनात्मक और नेक्स्ट है भौतिक। अब भाषा संबंधी अवरोध या भाषा संबंधी बाधाओं में पहला जो होता है वो होता है त्रुटिपूर्ण शब्दों की अभिव्यक्ति। अब 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति जो है शब्दों को ठीक ढंग से नहीं कह पा रहा है, तो दूसरा व्यक्ति उस बात को कैसे समझकर उसका जो है रिप्लाई करेगा, है ना। तो पहली जो त्रुटि हो जाती है वो होती है त्रुटिपूर्ण शब्द, और दूसरा है त्रुटिपूर्ण अनुवाद। अब मान लो ये जो व्यक्ति है, इसकी मूल भाषा है अरबी और इसकी मूल भाषा है हिंदी। तो ये जो व्यक्ति है ये अरबी भाषा को हिंदी में जब ट्रांसलेट करके इसको समझा रहा है तो इसको सही से समझ नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये सही से उसका अनुवाद नहीं कर पा रहा है, ट्रांसलेट उसको सही से नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दूसरी जो बाधा होती है वो होती है त्रुटिपूर्ण अनुवाद यानी ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है स्पष्ट पूर्व धारणाएं। पूर्व धारणाएं का मतलब ये होता है अस्पष्ट पूर्व धारणाएं, मतलब ये है कि पहले से ही अगर आपने कुछ सोच रखा है और उसके बारे में आपका अगर अच्छे से क्लियर नहीं है और आप सामने वाले को उस बात को समझा रहे हैं तो वो उसको सही से नहीं समझ पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आप ही उस बात को अच्छे से नहीं समझ पाए हैं। नेक्स्ट है तकनीकी भाषा का प्रयोग। तकनीकी भाषा का प्रयोग का मतलब ये हो गया कि आपने देखा होगा कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो है वो एक अलग सी लैंग्वेज लिखता है जो आम लोगों की समझ के बाहर होती है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं बाधा है संचार में। ठीक है ना, क्योंकि उस भाषा को सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स और मेडिकल वाले ही समझ पाते हैं, कोई आम व्यक्ति नहीं समझ पाता है, तो कहीं ना कहीं ये भी बाधा है। तो तकनीकी भाषा का प्रयोग भी जो है कहीं ना कहीं संचार की एक बड़ी बाधा है। ठीक है, तो ये तो थे भाषा संबंधी अवरोध। अब संगठनात्मक संबंधी जो बाधाएं हैं, जो अवरोध हैं, वो कौन कौन से हैं संचार में? पहला है शोर। ठीक है, शोर जहाँ रहेगा वहाँ संचार कभी सफल नहीं हो सकता। समय और दूरी। अब मान लो कोई एक व्यक्ति जो है अमेरिका में बैठा है और एक व्यक्ति जो है दिल्ली में बैठा हुआ है, तो जो दूरी है इन दोनों के बीच में वो बार बार जो है बाधा बनेगी संचार में। ठीक है, और ऊपर से समय। ठीक है, तय मानकों के अनुसार जो है, तय मानक कह रहा हूँ मैं, कोई भी संचार जो होता है वो समय में ही ठीक रहता है, समय के एक कहते हैं लिमिटेड टाइम तक, उससे ज़्यादा हो तो वो फिर जो है बाधा बनने लग जाता है। और नेक्स्ट है भय। भय का यहाँ पर मतलब ये है कि जब भी हम लोग किसी एक व्यक्ति से बात करते हैं, ठीक है, और वो व्यक्ति जो है किसी ऊंचे तबके का है, तो हमारे अंदर एक भय होता है, हम अपनी बातों को सही ढंग से नहीं कह पाते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं बाधा है। नेक्स्ट है लक्ष्य विवाद। ठीक है, लक्ष्य विवाद का मतलब ये हो गया कि आप कहना कुछ और चाहते थे और कह कुछ और रहे हैं। ठीक है, तो ये भी जो है बाधा में आता है। तो ये सारी की सारी बाधाएं संगठनात्मक बाधा कहलाती हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछता है कि अब पूछ लेगा आपसे कि निम्न में से कौन सी संगठनात्मक बाधाएं हैं। अब आपको अगर पता रहेगा ये 4 हैं, 3 ऑप्शन ये उठा के दे दे और एक ऑप्शन यहाँ से उठा के दे दे, तो आप इजीली जो है उसको ट्रैकल कर लेंगे और आंसर सही कर देंगे। लेकिन अगर आप में इसमें कन्फ्यूज़न है, अगर आप ठीक से इसे नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप जो है सवालों को गलत कर सकते हैं। नेक्स्ट है भौतिक बाधाएं। ठीक है, भौतिक बाधाएं मतलब भौतिक से जुड़ी जो होती हैं, जैसे आप जब बात कर रहे हैं किसी से तो कोई व्यक्ति डेस्क बजा रहा है, टेबल बजा रहा है, या आप किसी से कोई बात कर रहे हैं तो कोई व्यक्ति आए बीच में और आपसे कहे चाय चाहिए आपको या कॉफ़ी चाहिए आपको। ठीक है, तो इस तरह की बाधाएं जो हैं वो भौतिक बाधाओं के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, तो 3 बाधाएं याद रखनी है आपको, भाषा संबंधी, संगठनात्मक और भौतिक। अब बात करते हैं अधिकारियों की बाधाएं और अधीनस्थों की बाधाएं। अधिकारी जो है इसमें, अधिकारी जो हैं ये उच्च अधिकारी हैं, ठीक है, बड़े बड़े ऑफिसर्स जो होते हैं, और अधीनस्थ जो हैं
अधीनस्थ वो उनके नीचे जो कार्य करते हैं वो अधीनस्थ अधिकारी कहलाते हैं। तो उच्च अधिकारी जो होते हैं उनकी बाधाएं क्या होती हैं, ठीक है। ओके, तो उच्च अधिकारियों की जो पहली बाधा है वो है उनका व्यवहार, ठीक है। क्योंकि वो बड़े उच्च पद पे होते हैं तो उनका व्यवहार जो होता है वो हमेशा प्रभावित करता है संचार को, ठीक है। दूसरा होता है भय। भय का मतलब क्या है? भय का मतलब है ये कि क्योंकि कोई भी अगर अधिकारी है तो वो बड़ी मेहनत से और बड़ी ही संघर्ष से उस पद पे पहुंचा होता है, तो कोई अधिकारी ये नहीं चाहता है कि जो है उसका पद चला जाए, ठीक है। तो इसलिए जो है वो किसी भी बड़े अधिकारी से अगर बात करता है या किसी भी अपने सीनियर से बात करता है तो वो हमेशा भय में रहता है। नेक्स्ट है उचित माध्यम। उचित माध्यम का मतलब ये है कि जो अधिकारी होता है उसे किस स्थिति में किस जगह पर जाकर किस तरीके से संचार करना होता है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बाधा होती है, ठीक है। और नेक्स्ट है समय का अभाव। अब कोई बड़ा अधिकारी है तो उसके पास समय का भी कहीं ना कहीं अभाव होता है, कम समय रहता है उसके पास, तो ये भी जो है उसके संचार में एक बाधा होती है कि वो अपनी बातों को पूरी तरह से नहीं कह पाता है। नेक्स्ट है अधीनस्थों की बाधाएं। अधीनस्थों की बाधा का मतलब ये हो गया कि जो अधिकारियों के नीचे कार्य कर रहे हैं, निम्न पद पे हैं, उनकी बाधाएं कौन कौन सी हैं। तो पहला है संचार में अरुचि। जो अधीनस्थ होते हैं यानी जो छोटे छोटे कर्मी होते हैं वो संचार में अरुचि रखते हैं, इंटरेस्ट नहीं रखते हैं वो, ठीक है। सबसे पहली बाधा तो उनकी यही होती है, वो नहीं बात करना चाहते हैं। नेक्स्ट है उचित प्रेरणा का अभाव। उनके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं होता। उसके कुछ भी कारण हो सकता है उसके पीछे का, लेकिन उनके अंदर एक मोटिवेशन नहीं होता है संचार के प्रति, तो ये भी उनकी बाधा है। तो हम कह सकते हैं ये दूसरी बाधा है। और तीसरा है सुरक्षात्मक संचार। सुरक्षात्मक संचार का यहाँ पे मतलब ये है कि उनका जो संचार होता है वो सुरक्षित मतलब सुरक्षात्मक संचार का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि मान लो कि कोई अधिकारी है, ठीक है, कोई अधिकारी है, तो वो अधिकारी से अगर बात कर रहे हैं तो हमेशा वो ये कोशिश करते हैं कि कोई गलत शब्द ना निकल जाए उनसे या कुछ गलत रिपोर्ट ना हो जाए उनसे, ठीक है ना। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका वो ध्यान रख कर ही ये बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षात्मक संचार जो है बचाव के चक्कर में भी जो है कभी कभार संचार गलत हो जाता है। तो ये भी जो है अधीनस्थ की या अधीनस्थों की जो है बाधाएँ ही है, ठीक है। तो ये सभी संचार की बाधाएं थी जो हमने आज डिस्कस की। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब हम वीडियोस डालें तब आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।